नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 31 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। साथियों, हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। हमने 30 मार्च 2020 से ये करंट अफेयर्स के वीडियो बनाने शुरू किए थे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो रहे होंगे। आप मुझे वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक कमेंट करके दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज की वीडियो में मन की बात प्रोग्राम और लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है उनके ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं लॉकडाउन की। गवर्नमेंट ने कंटेनमेंट इलाकों में जो नेशन वाइड लॉकडाउन है उसे 30 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने कंटेनमेंट जोन के बाहर के जो इलाके हैं उनमें प्रतिबंधित गतिविधियां जो है वो फेज्ड मैनर में फिर से खोलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि इन क्षेत्रों से बाहर फेज्ड मैनर में लॉकडाउन को खोलने की परमिशन होगी। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत पहले चरण के दौरान अगले महीने की 8 तारीख से जो पूजा स्थल होंगे वो होटल, रेस्टोरेंट्स और अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विस जो हैं तथा शॉपिंग मॉल्स, उनमें लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे परामर्श करके इन गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उनको जारी करेगा। इनका उद्देश्य सुरक्षित दूरी बनाए रखना और कोविड-19 के फैलाव को रोकना है। सेकेंड फेज में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मशविरा करने के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान खोलने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकारें और जो यूटीज हैं हमारी, उनके प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे संस्थानों और अभिभावकों तथा अन्य जितने भी संबंध पक्ष हैं उनके साथ सलाह मशवरा करें। अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के आधार पर इस साल जुलाई के महीने से इन संस्थानों को फिर से खोलने का निर्णय किया जाएगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार देश भर में केवल कुछ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी उन पे, मेट्रो रेल का परिचालन, सिनेमा हॉल, जिम, जो स्विमिंग पूल होते हैं वो, एंटरटेनमेंट पार्क, रंगमंच, बार और जो सभागार होते हैं तथा इसी तरह के अन्य स्थल जो हैं वे शामिल हैं। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य जो भीड़ भाड़ वाले जो सम्मेलन होंगे उन पर भी बैन रहेगा। थर्ड फेज में हालत का आकलन करने के बाद इन गतिविधियों को खोलने की तिथि के संबंध में निर्णय किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा तथा हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें कंटेनमेंट क्षेत्रों का परिसीमन करेंगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेंगे कि कंटेनमेंट इलाका कौन सा होगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनको फॉलो किया जाएगा और आवश्यक गतिविधियों की भी अनुमति होगी। व्यक्तियों या आवागमन और जो गैर जरूरी गतिविधियां हैं उनके लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा जो देश भर है, पूरी देश के अंदर कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का होगा। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि 2 राज्यों के बीच और राज्य के भीतर व्यक्तियों और वस्तु के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन एक्टिविटीज के लिए किसी अलग तरह की परमिशन, अप्रूवल या किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर कोई राज्य या यूटी जो है वो जन स्वास्थ्य के कारण और अपनी हालत के अनुसार व्यक्तियों के आवागमन को विनियमित करता है तो उसे व्यापक स्तर पर अग्रिम रूप से इसका प्रचार और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। राज्य और यूटीज अपनी स्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर निश्चित गतिविधियों को बैन कर सकते हैं या उन पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। 65 साल से अधिक आयु के लोग, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग और जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं वो तथा 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। हालांकि ये आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए घर से बाहर जा सकते हैं। बढ़ते आगे, बात करते हैं रेलवे की। साल 2019-20 के दौरान रेल दुर्घटना में एक भी यात्री जान नहीं गई। हमारे रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पिछला साल सुरक्षा और कार्य प्रदर्शन दोनों ही क्षेत्रों में रेलवे के लिए उल्लेखनीय रहा। देश भर में सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है, जबकि 1274 जो है अन्य क्रॉसिंग जो है उनको बिठाया गया है। नई लाइन के चालू होने, उनके डबलिंग और गेज जो परिवर्तन होता है उसमें 2019-20 में बढ़कर वे 2226 किलोमीटर हो गए हैं, तो इस काम में तेजी आई है। इसका मतलब श्री गोयल ने बताया कि यह 2009 से 14 के दरमियान हुए औसत वार्षिक कार्य की तुलना में लगभग 50% अधिक रहा और पिछले साल की तुलना में गाड़ियों के समय की पाबंदी में भी लगभग 10% सुधार देखा गया।
तो हमारे यहाँ पे रेल गाड़ियां जो है वो टाइम पे चलनी शुरू हुई हैं, उनमें 10% इंप्रूवमेंट देखी गई है। रेल मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय के दौरान इंडियन रेलवे ने निर्बाध रूप से आवश्यक वस्तुओं की देश भर में आवाजाही सुनिश्चित की है। तो रेलवे का काफी एक मेजर रोल रहा है हमारे कोविड-19 के दौरान में जरूरी सामानों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने श्रमिक ट्रेनों के परिचालन का भी उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक 50 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को इन ट्रेनों के माध्यम से उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा चुका है। श्री गोयल ने उस इनोवेटिव कदम का भी हवाला दिया जिसके माध्यम से रेलवे ने अपने डिब्बों में 30 लाख से अधिक बेड की सुविधा अनुसार कोविड देखभाल केंद्र बनाए। तो ये बहुत अच्छा इनोवेटिव कदम था कि देश में अगर जैसे अस्पतालों की कमी थी या आइसोलेशन बेड्स की कमी थी तो रेलवे ने अपने कोचेज को उनमें कन्वर्ट कर दिया था। हमने पिछली न्यूज में भी इसको कवर किया था। बात करते हैं मन की बात प्रोग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इसका 65th एडिशन होगा। ये कार्यक्रम जो होगा वो आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी जो समाचार की वेबसाइट है www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश भर में कोविड-19 इन्फेक्शन के रोगियों की संख्या 1,73,763 हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर है वो भी बढ़कर 47% हो गई है, उससे भी ज्यादा हो गई। बल्कि अभी तक 82,370 जो रोगी हैं उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। तो जहां पर रोगियों की संख्या बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण में सुधार की दर जो थी वो 11.42% थी। सेकेंड फेज में ये 27% के आंकड़े को पार कर गई और 18 मई को जो थर्ड फेज जो था उसके दौरान सुधार की दर का आंकड़ा 38.29% तक पहुंच गया। वर्तमान में अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है हमारे और मिजोरम में 100% की उच्चतम सुधार दर दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु और गुजरात सहित 17 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जहां इस बीमारी से ठीक होने की जो रेट है वो 47.4% की नेशनल जो रेट है हमारी उससे भी ऊपर जा चुकी है। तो जहां पर हमारे अंडमान निकोबार और मिजोरम में 100% हो चुकी है, इन राज्यों में ये हमारी जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज्यादा है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि देश भर में 942 कोविड जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उनमें 1,59,000 आइसोलेशन बेड्स, 20,000 ICU बेड्स और 69,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सहायता वाले बिस्तर उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थान को लगभग 1,20,00,000 N95 मास्क और 96 लाख से ज्यादा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं वे उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने कहा कि पिछले 11-14 दिनों में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या के दोगुना होने की जो टाइम था वो 13.3 डेज था, जो पिछले 3 दिनों में बढ़कर 15.4 डेज हो गया है। यानी कि हमारे यहाँ पर जो मरीजों के डबल होने की जो टाइम है वो बढ़कर 15.4 डेज हो गया है, यानी 15.4 दिनों में मरीज डबल हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से पीड़ित कुल 71,105 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कल खाड़ी देशों से 2800 से अधिक भारतीयों को वापस लाने के लिए 17 उड़ानें संचालित होंगी। अधिकांश उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से आएंगी। दुबई से केरल के अतिरिक्त दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के लिए उड़ानें निर्धारित हैं। विदेशों से भारतीयों को स्वदेश लाने के ऑपरेशन समुद्र सेतु का सेकंड फेज 1 जून से शुरू होगा। इस चरण में INS जलस्व जो है वो श्रीलंका के कोलंबो से 700 लोगों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेगा। इसी तरह मालदीव की जो राजधानी माले है वहां से भी 700 भारतीय जो है वो तूतीकोरिन आएंगे। भारतीय नौसेना पिछले चरण में माले से 1488 भारतीय नागरिकों को कोची लेकर आई थी। बात करते हैं टिड्डी दलों की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे कुछ जिलों में टिड्डी दल के हमले से बचाव के कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि टिड्डी हमले से किसानों को होने वाले नुकसान के लिए सरकार मुआवजा देगी। टिड्डी दलों की जानकारी देने वाले लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में टिड्डी चेतावनी संगठन बोलते हैं, उसकी तरफ से आने वाले दिनों में एक अन्य विशाल टिड्डी दल के हमले की सूचना मिली है और राज्य सरकार ने इससे निपटने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर कश्मीरी पंडित समुदाय को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है
कि माता खीर भवानी के दैवीय आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न, स्वस्थ और समृद्ध होगा। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 31 मई है। 31 मई 1879 को जर्मनी के वर्नर वोन साइमंस ने विश्व का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्रेजेंट किया और जल्द ही उनके इस आविष्कार का इस्तेमाल ट्राम गाड़ियों में होने लगा था। 31 मई 1961 को साउथ अफ्रीका जो है वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना। उसके अलावा 31 मई को यूएन जो है वो एंटी टोबैको डे या वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाता है, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस बोलेंगे इसको हिंदी में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1988 में इस संबंध में एक रेजोल्यूशन पास करके इसको मनाने की शुरुआत की थी। तो दोस्तों यह थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।